हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। तो हमने स्फेरिकल मिरर्स के बारे में जितनी कंसेप्ट थी वो ले ली है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बाकी है जो हमारे न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेगा, वो है साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। तो आइए अब हम अगला अपना टॉपिक शुरू करते हैं, साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। तो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही अच्छी एडवाइस देना चाहूंगा। वो एडवाइस ये है कि आप बने बनाए टेबल्स को याद करने की कोशिश बिल्कुल ना करिए। ठीक है, बहुत सारे बुक्स में बहुत सारी जगह आपको सिखाया जाता है, रटाने की कोशिश की जाती है कि कन्वेक्स मिरर के केस में ये होगा, कन्वेक्स कनकेव मिरर के केस में ये साइन होगा इस चीज का। उस चीज को रटना बिल्कुल नहीं है, आपको बस दो चीजें याद रखी हैं। कनकेव मिरर के सारे केसेस को बढ़िया से याद रखना है, कन्वेक्स मिरर के सिर्फ दो ही केसेस हैं उसको बढ़िया से याद रखना। कन्वेक्स मिरर तो सिमिलर केसेस है दोनों, ओके। और कनकेव मिरर में जो है ना, उसमें सिर्फ लास्ट केस एक थोड़ा सा अलग हो जाता है। अगर आप साइन के हिसाब से देखें तो बाकी सारे केसेस सेम है। बाकी सारे केसेस साइन के केसेस, साइन से जो जो भी रिलेटेड है वो सेम है। आइए अब बात करते हैं कैसे, ठीक है। पहला चीज आपको ये ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट को हमेशा आपको राइट साइड में रखना है दोनों मिरर्स में, ठीक है। मतलब मिरर्स का कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा, उसको रखेंगे कैसे, उसको देखिए। कनकेव मिरर हमेशा तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। कनकेव मिरर हमारा ऐसे ही रहने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है, क्या कि ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ठीक सामने रहना चाहिए, ठीक है। कहने का मेरा मतलब ये है, ओके। अच्छा, अब इस मिरर को आपको रख देना है एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ठीक है। ये जो पोल है मिरर का वो एकदम ओरिजिन पे रहना चाहिए, ऐसा आपको सेटअप रखना है, ठीक है। मतलब ये ओरिजिन है, पोल क्या है, ओरिजिन है। अब यहां से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का टर्म क्या लिखाया था मैंने स्टूडेंट्स, लास्ट फॉर्मूला में यू था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू होता था। अच्छा बताइए, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो ये कौन सा पार्ट है एक्स एक्सिस का, नेगेटिव एक्स एक्सिस। मतलब इधर कुछ भी आप रखिएगा वो माइनस में ही रखाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट इस साइड अगर है माइनस में रखाना, ऑब्जेक्ट हमेशा माइनस में ऐसे रहेगा दोनों मिरर्स के केस में। ये था कनकेव मिरर का केस, ठीक है, ये कनकेव मिरर का केस है। अब आते हैं कन्वेक्स मिरर को भी देख लेते हैं। मैंने क्या बोला, ऑब्जेक्ट को हमेशा राइट के साइड रखना है, मतलब इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस राइट तरफ फेस्ड होना चाहिए, ठीक है, कुछ इस तरह से। और कन्वेक्स का क्या होता है, बल्ज्ड आउट होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। इसको भी आपको वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के एकदम मीटिंग पॉइंट ओरिजिन पे पोल होना चाहिए, ठीक है। इसका भी ये प्रिंसिपल एक्सिस है, एक्स एक्सिस ही यहाँ पे दोनों जगह क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ओके। ये पोल हो गया आपका फिर से। अच्छा, अब एक चीज बताइए, इस वाले मिरर का देखिए कर्व्ड कर्व्ड बॉडी के अंदर रहता है, ठीक है। जो ये कर्व है ना, इस कर्व के अंदर आता है हमेशा कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर और सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लीजिए यहां कहीं अगर है तो फोकस आपका बीच में हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के, ओके। और इस वाले मिरर का कहां आएगा, इस वाले मिरर का अंदर की ओर, बोला ना मैं, अंदर स्फेयर की ओर बनता है हमेशा। सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर मान लीजिए इसका यहां है तो फोकस यहां कहीं होगा, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना है आपको कि स्फेयर के तरफ ही होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस, ओके स्टूडेंट्स।
अच्छा, अब आप क्लियर देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये यहां पर आप अब क्लियर देख पा रहे होंगे। अब ये कन्वेक्स मिरर है। अब चलिए हम लोग करते हैं डिस्कशन साइंस का, ठीक है। एक चीज बताइए, ये किस साइड में है? एक्स एक्सिस के पॉजिटिव साइड में, मतलब फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। एक और टर्म हमने पढ़ा था क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वही ना डिस्टेंस होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल का डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम? रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, ठीक है। और इसे क्या बोलते हैं हम? फोकल लेंथ बोलते हैं, ठीक है। इसे बोलते हैं हम फोकल लेंथ, है कि नहीं स्टूडेंट्स? स्मॉल एफ, ये दोनों पॉजिटिव रहेगा, देख सकते हैं आप, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। रखना आपको मिरर को एकदम ओरिजिन पे, और रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस होगा वो हमेशा राइटवर्ड्स फेस होता है। जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो हमेशा राइटवर्ड को लेफ्टवर्ड को फेस करेगा, लेफ्टवर्ड फेस्ड रहेगा नेगेटिव एक्सिस की तरफ, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमें इस साइड ही रखना है, ठीक है, नेगेटिव एक्स एक्सिस के साइड हमेशा, ठीक है। तो एक चीज हम लोग क्या निकाल सकते हैं, हम लोग एक चीज कन्फर्म कर सकते हैं कि जो यू होता है हमेशा, यू दोनों केसेस के लिए, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू जो होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा दोनों केसेस के लिए, ठीक है। एक कॉमन कर देता हूं मैं, ओके। यहां पे लिखता हूं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इज नेगेटिव, ठीक है। फॉर बोथ केसेस कॉमन क्या रहता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव रहेगा, ओके स्टूडेंट्स। अच्छा, उसके बाद हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एच ओ, ये हमेशा पॉजिटिव रहना है, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो ऊपर रखा जाएगा ना, ऑब्जेक्ट इस एक्सिस के ऊपर ऐसे रखा जाता है, यहां भी, तो क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव रहेगा हाइट उसका, ठीक है। अच्छा, और क्या कॉमन हो जाएगा इनमें? और तो कुछ कॉमन नहीं है। अब आते हैं फोकस के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। फोकस क्या होता है कनकेव मिरर का? हमेशा फोकस हमेशा नेगेटिव हो जाता है, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होगा, ठीक है। फोकल लेंथ यही दूरी हो गई, ठीक है। पोल से फोकस की दूरी को क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ हमेशा इसका नेगेटिव होता है, और इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, तो कन्वेक्स मिरर का जो फोकल लेंथ होगा स्मॉल एफ, वो हमेशा पॉजिटिव होगा, ओके स्टूडेंट्स। ये ध्यान में रखने वाली बात है, कुछ नहीं है। हम क्वेश्चन जब भी बनाएंगे इसको रट के नहीं रखेंगे, हम ये डायग्राम बनाएंगे, रे डायग्राम रफ बनाते हैं, ठीक है, और उसके बाद आइडिया हमें सारा मिल जाएगा, ठीक है। ये बस मैं समझाने के लिए आपको कर रहा हूँ, न्यूमेरिकल्स में जब बनाऊंगा तो इतना रट्टा मार के रखने की जरूरत नहीं है, बस ये स्कीम को फॉलो करना है आपको, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वाला, ठीक है। अच्छा, फोकल लेंथ आपका पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, हमने यू के बारे में जान लिया, ठीक है। अब वी के बारे में जानते हैं, ठीक है। अच्छा, वी यहाँ पे एक चीज जान लीजिए आप, वी यहाँ पे पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है इस केस में, ठीक है। वी हमेशा पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है इस केस में। यहाँ पे 5 केसेस के लिए जो वी होता है वो पॉजिटिव नेगेटिव रहता है, सेम साइड में बनता है ना इमेज, और लास्ट वाले केस में अपोजिट बिहाइंड द मिरर, मतलब पॉजिटिव साइड तरफ बनता है इमेज, तो उस केस के लिए वी क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज को समझ के हमें रखना है, बस इतना याद रखना है आपको। वाई इस साइड बनता है जो भी इमेज है, इस साइड पॉजिटिव एक्स साइड जो भी इमेज बनेगा उसमें वी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा।
और इस साइड बनेगा जो भी इमेज बनेगा क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव हो जाएगा v का वैल्यू। ठीक है, तो इमेज डिस्टेंस v, ठीक है, नेगेटिव फॉर फर्स्ट 5 केसेस, ओके, और पॉजिटिव फॉर लास्ट केस। लास्ट केस में पॉजिटिव कब हो रहा था v, याद करिए आप, जब हमारा फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट आ जाता था तो इमेज जो उसका वो बिहाइंड द मिरर बनता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये चीज आपको याद रखना होगा। कनकेव मिरर के केस में v पॉजिटिव कब होता है, जब फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट आ जाता है। ठीक है, यहां पे आ जाएगा और इमेज पीछे बन जाएगा, तो इमेज पॉजिटिव एक्स एक्सिस तरफ बन जा रहा है, तो क्या हो जाएगा v डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएगा फ्रॉम द पोल, v पॉजिटिव हो जाएगा। यहां पे आते हैं स्टूडेंट्स, यहां पे क्या होगा, यहां पे जो इमेज डिस्टेंस होगा v वो हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है कन्वेक्स मिरर में। ऑब्वियसली देख लीजिए इमेज भी इधर ही ना बनता है, इमेज इधर तो बनता नहीं है, इमेज हमेशा मिरर के पीछे ही बनेगा। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के अपोजिट बनता है इमेज, यहाँ पे हमेशा हमेशा इधर ही बनता है, फोकस और पोल के बीच में या फोकस पे। ठीक है स्टूडेंट्स, कल केस हमने किया था दो गो, तो याद होगा एक इमेज फोकस पे ही बनता था और एक फोकस और पोल के बीच में बन रहा था इमेजिनरी, ठीक है, वर्चुअल इमेज। अच्छा, इमेज डिस्टेंस हमेशा यहाँ पॉजिटिव रहेगा। अच्छा, अब आते हैं वर्चुअल इमेज पे। अब एक चीज और बता दे रहा हूं कि जो हाइट होगा वर्चुअल इमेज का, हाइट ऑफ, यहां पे लिख देता हूं, कॉमन है ये भी, हाइट ऑफ वर्चुअल इमेज ये हमेशा पॉजिटिव होता है और हाइट ऑफ रियल इमेज ये हमेशा नेगेटिव होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि वर्चुअल इमेज तो ऑब्जेक्ट की तरह ही इरेक्ट रहेगा ना, और रियल इमेज क्या हो जाता है, ये अगर ऑब्जेक्ट है तो रियल इमेज उल्टा बनता है, इन्वर्टेड, इसीलिए रियल इमेज एक्स एक्सिस के नीचे की ओर बनता है, मतलब नेगेटिव वाई एक्सिस के कंपैरिजन में उसका हाइट होगा मेजर। ठीक है, तो हाइट ऑफ रियल इमेज क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। वहीं हाइट ऑफ वर्चुअल इमेज ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज उसका ऐसा बनेगा या ऐसा बनेगा, तो वो पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग मेजर होगा उसका हाइट, तो इसीलिए वर्चुअल इमेज का हाइट क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है और फिर हम अपना न्यूमेरिकल बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए इसे। एक बात मैं यहाँ और लिख देता हूँ नोट में यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, ध्यान से उतर जाए आपके कहीं तो। ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड एट नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ ही ऑब्जेक्ट हमेशा होगा, तब ये स्कीम पूरा फॉलो हो जाएगा, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। इसी स्कीम को तो हर जगह डिस्कस किया हुआ है, बस वहां पे आपको टेबल बनाकर ना साइन दे दिया गया होगा, ये केस के लिए ये साइन, वो केस के लिए नहीं रटना है, उतना रटना ही नहीं है आपको, सिर्फ एक्सिस के डायरेक्शन की तरफ ध्यान देना है और आपका सॉल्व हो जाएगा सब कुछ। ऑब्जेक्ट हमेशा इस साइड रहेगा, नेगेटिव एक्सिस की तरफ, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यूज होगा हमेशा नेगेटिव होगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, पोल से उस ऑब्जेक्ट की दूरी, तो पोल यहाँ पे ओरिजिन है और इस साइड कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो ये तो नेगेटिव दूरी होगी ना स्टूडेंट्स, क्योंकि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है। फिर आते हैं हाइट पे बात करते हैं। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग मेजर हो रहा है, इसीलिए पॉजिटिव है। हाइट ऑफ द वर्चुअल इमेज क्या होगा, ऑब्जेक्ट ऐसा है तो वर्चुअल इमेज भी इरेक्ट ही रहता है तो वो भी पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग मेजर होता है उसका हाइट। लेकिन हाइट ऑफ रियल इमेज नेगेटिव हो जाता है, क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट अगर ऐसा है तो रियल इमेज ऐसा बनेगा या ऐसा बनता है इन्वर्टेड, तो ये नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग कंपेयर किया जाता है इसको, तो ये नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, इसके बारे में तो हमने बात कर ही लिया है, ये तो बेस रूल है इनके साथ ही। अच्छा, कनकेव मिरर का फोकस कहाँ है, कनकेव मिरर का फोकस देख सकते हैं आप नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, कन्वेक्स मिरर का फोकस पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है।
ठीक है। उसके बाद इमेज डिस्टेंस, इसमें 5 केस है जिसमें v नेगेटिव हो जाएगा और एक केस में v पॉजिटिव होता है जब इमेज इस साइड बनेगा। लास्ट वाला केस जो होता था जिसमें ऑब्जेक्ट वो पोल और फोकस के बीच में होता था। ओके, तो केस आपको ध्यान में रखना और कुछ नहीं। और यहाँ पे तो बहुत आसान है, यहाँ पे स्टूडेंट्स इमेज भी इधर ही बनता है हमेशा, तो v इसका पॉजिटिव रहता है, तो इसका फोकल लेंथ भी पॉजिटिव, इसका v भी पॉजिटिव, इसमें हाइट ऑफ वर्चुअल इमेज जो भी बनता है वो भी पॉजिटिव रहता है। ठीक है, बस इसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वो नेगेटिव रहता है, आपको ये ध्यान में रखना है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इसके लिए दोनों के लिए नेगेटिव होगा। ठीक है, दिस इज कॉमन फॉर बोथ। ओके, दिस ऑल केसेस आर कॉमन फॉर बोथ, ऑब्वियसली कॉमन होंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। आगे बढ़ते हैं हम न्यूमेरिकल्स पे। तो स्टूडेंट्स ये आप देख सकते हैं आपके बुक एनसीईआरटी में भी कुछ ऐसा बनाया हुआ है, जो मैंने एक्सप्लेन किया वही चीज है। ऑरिजिन से राइट साइड की तरफ जो भी डिस्टेंस होंगे वो पॉजिटिव होंगे, ऑरिजिन से लेफ्ट साइड की तरफ जो भी डिस्टेंस होगी वो नेगेटिव होगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव डिस्टेंस पे रहता है, ये तो आपको दिमाग में बैठा लेना है दोनों केसेस में। ठीक है, अच्छा, हाइट जब ऊपर नापेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाता है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव रहेगा, हाइट ऑफ वर्चुअल इमेज पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, ये समझने वाली चीज है, इसे रट्टा नहीं मारना है। फिर हाइट ऑफ रियल इमेज क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि हमेशा इन्वर्टेड रहेगा। जो भी हाइट डाउनवर्ड्स की ओर होगा वो नेगेटिव की तरफ होगा, नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग ना इसे मेजर किया जाता है, और इस हाइट को पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग मेजर करते हैं। ये सारे केस यहाँ भी एप्लीकेबल रहेंगे, यहाँ भी वही है, डिस्टेंस नेगेटिव, लेफ्ट साइड क्या होगा, नेगेटिव डिस्टेंस मानते हैं, और राइट साइड को जाएंगे तो पॉजिटिव डिस्टेंस मानते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है आपको। ऑब्जेक्ट या कुछ भी यहाँ पे अगर है तो उसका डिस्टेंस ऑरिजिन से हमेशा पॉजिटिव है, कुछ भी। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं मैग्निफिकेशन पे। मैग्निफिकेशन जो होगा अगर पॉजिटिव होगा, ठीक है, इसे ध्यान रख लेना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैग्निफिकेशन से हमें एक तो पता चल जाता है कि ऑब्जेक्ट का साइज कितना बड़ा है क्या है नहीं है, लेकिन मैग्निफिकेशन का जो साइन होता है ना स्टूडेंट्स, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर साइन पॉजिटिव है मतलब वर्चुअल और इरेक्ट इमेज हमें मिल रहा है। ठीक है, और अगर मैग्निफिकेशन का साइन नेगेटिव है मतलब रियल और इन्वर्टेड इमेज हमें मिलेगा, ये चीज को ध्यान में रखना है। ठीक है, बाकी मैग्निफिकेशन साइज तो बताता ही है, मैंने पहले डिस्कस कर लिया है, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, इक्वल टू 1 का केस। ठीक है, साइन का भी केस इसमें आ जाता है, जब पॉजिटिव होता है मैग्निफिकेशन तो इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा, याद रखना है इसे, और जब मैग्निफिकेशन नेगेटिव हो जाएगा तो इमेज रियल और इन्वर्टेड बनता है। ठीक है, नोट कर लीजिए इन बातों को। आगे बढ़ते हैं हम न्यूमेरिकल्स पे इसके बाद। आइए स्टूडेंट्स, हम दो बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है, इंटेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिरर के बाद वाला ही। ठीक है, फाइंड फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वेक्स मिरर। ठीक है, कन्वेक्स मिरर whose radius of curvature is 32 सेंटीमीटर। ये कौन सा मिरर है स्टूडेंट्स, कन्वेक्स मिरर है। कन्वेक्स मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकस किधर लाई करता है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में। ठीक है, तो हमेशा हमें ध्यान रखना है कि फोकल लेंथ क्या होता है, r/2 होता है, और यहाँ पे प्लस रहेगा। ठीक है, r कितना है, 32/2, मतलब प्लस 16 सेंटीमीटर हमारा फोकल लेंथ आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, फोकल लेंथ कितना होगा, 16 सेंटीमीटर का, और पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, कन्वेक्स मिरर के केस में क्या होता है, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों क्या होता है, पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है, एक्स एक्सिस के, तो पॉजिटिव होगा वो। अच्छा, नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो फिर मैग्निफिकेशन और उसका नेचर कैसा है वो भी इंपॉर्टेंट है, पता चल जाएगा आपको। आइए देखते हैं कैसे। दूसरे क्वेश्चन में अब आते हैं। ठीक है, अच्छा, ए कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स इनलार्ज्ड रियल इमेज। एक कनकेव मिरर है, अच्छा, उसका मैग्निफिकेशन का वैल्यू कितना है, 3 टाइम्स, और क्या है, रियल इमेज। रियल इमेज के लिए कौन सा साइन होता है स्टूडेंट्स, तो मैग्निफिकेशन -3 है, ये गिवन है। आपको डिकोड करना सीखना पड़ेगा क्वेश्चंस को, तभी हो पाएगा। तो मैग्निफिकेशन जो है हमारा स्मॉल m वो क्या है, -3। ठीक है, 3 तो क्योंकि 3 टाइम्स इनलार्ज्ड इमेज बन रहा है, और रियल इमेज है इसीलिए माइनस साइन आया। मैंने आपको अभी बताया जस्ट कि रियल इमेज जब भी हो नेगेटिव साइन होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैग्निफिकेशन हमेशा पॉजिटिव रहता है कन्वेक्स मिरर के केस में, ये याद रखिएगा। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि वहां तो वर्चुअल इमेज बनना है ना, वहां वर्चुअली इमेज बनता है, लेकिन कनकेव मिरर के केस में नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है,
अच्छा अब आते हैं इसमें, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर के 10 सेंटीमीटर आगे रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव होता है, u हमारा क्या दिया हुआ है -10 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब पूछा जा रहा है हमें वेयर इज द इमेज लोकेटेड, v का वैल्यू पूछा जा रहा है। अच्छा एक चीज याद रखिए आप, जब भी यहाँ पे v पूछ रहा है मतलब ये तो रियल इमेज बन रहा है ना, v का साइन अपने आप आ जाएगा जो भी है। अब क्या करना होगा स्टूडेंट्स, हमें यहाँ मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाना होगा। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमने क्या सीखा था, -v/u, मिरर के केस में। ठीक है, -v/u होता है। अच्छा इनका वैल्यूज रखना है अब बस, और कुछ करना नहीं है। हमें m का वैल्यू पता है कितना है, -3। ठीक है, अच्छा u का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स, -10, तो v का वैल्यू कितना आ गया स्टूडेंट्स, -30 सेंटीमीटर। देयरफॉर हमारा जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, -30 सेंटीमीटर। ठीक है, माइनस क्यों आया स्टूडेंट्स, क्योंकि एक तो हमारा इमेज क्या बन रहा है, रियल तो सेम साइड में बनेगा, मिरर के सेम साइड में बनेगा, और क्योंकि ये कनकेव मिरर है तो सेम साइड में बनेगा, मतलब ऑब्जेक्ट नेगेटिव डिस्टेंस पे रहेगा, इमेज भी नेगेटिव डिस्टेंस पे रहेगा। ठीक है, और कुछ करना नहीं था इस क्वेश्चन में, हो गया ये क्वेश्चन, नोट कर लीजिए इसे। अब आइए स्टूडेंट एग्जाम्पल देख लेते, जो पहला एग्जाम्पल मिरर का आपका बुक में दिया हुआ है। ठीक है, न्यूमेरिकल क्या क्या दिया हुआ है, एक कन्वेक्स मिरर है, एक कन्वेक्स मिरर है। कन्वेक्स मिरर जैसे यहाँ क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ पॉजिटिव, रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव, इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव, यू नेगेटिव, इतना कुछ आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। रियर व्यू ऑन ऑटोमोबाइल में लगा हुआ है। ठीक है, उसमें ऑटोमोबाइल में ही यूज करते हैं हम लोग कन्वेक्स मिरर। क्यों यूज करते हैं, क्योंकि पीछे के ज्यादा एरिया को, ज्यादा ट्रैफिक को हमें दिखा पाएगा वो, इसीलिए। ठीक है, ए लार्ज ट्रैफिक को स्मॉल स्पेस में वो दिखा देता है। ठीक है, इसीलिए कन्वेक्स मिरर यूज किया जाता है। अच्छा रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दिया है 3 मीटर, r इज इक्वल टू कितना है, +3 मीटर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब हमारा फोकल लेंथ क्या हो गया, r/2। ठीक है, फोकल लेंथ हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, कितना हो जाएगा, +1.5 मीटर। ये हमारा आ गया। ठीक है, ये गिवन है एक तरह से, और प्लस है क्योंकि कन्वेक्स मिरर है, दोनों पॉजिटिव रहेगा। अच्छा बस इज लोकेटेड, जो ऑब्जेक्ट हमारा है वो कितना दूरी पे, 5 मीटर से मिरर के दूरी पे। यू कितना दिया हुआ है स्टूडेंट्स, -5 मीटर। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होगा। अब फाइंड पोजीशन, हमको यू निकालना है, हमें नेचर निकालना है कि रियल है कि वर्चुअल है, क्या है, और साइज उसका मैग्निफिकेशन के थ्रू, या जो भी साइज ऑफ द इमेज निकलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब स्टार्ट करते हैं हम अपना। फोकस हमें पता है, फोकल लेंथ हमें पता है, यू पता है, मिरर फॉर्मूला में आइए सीधा, 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, ये मिरर फॉर्मूला हम जान रहे हैं, 1/v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/f - 1/u, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज हमें दी हुई हैं, हमें तो v निकालना है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए 1/v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/1.5 - 1/u कितना है हमारा, -5। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दिस एम्प्लाइज 1/v हमारा जो कितना हो जाएगा, वो 1/1.5 + 1/5। ठीक है, अच्छा इनको सॉल्व किया तो हमारा v का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1.15 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि एक चीज और है, और ये प्लस में आ रहा है, ये भी ध्यान देने वाली बात है, कन्वेक्स मिरर है, आपको पता है इमेज डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव है, इमेज बिहाइंड द मिरर पॉजिटिव x डायरेक्शन में ही बनेगा। याद करिए कॉन्फ़िगरेशन ऐसा कुछ है, देख लीजिए, ये आपका मिरर है, और मैंने क्या बोला था, रिफ्लेक्टिंग साइड जो होता है वो हमेशा लेफ्ट साइड की तरफ होना चाहिए। ऑब्जेक्ट हमेशा यहाँ पे, यहाँ बस है 5 मीटर की दूरी पे। ठीक है, और इमेज हमेशा इसका कहाँ बनेगा, इमेज स्टूडेंट्स हमेशा बनता है कन्वेक्स मिरर में, कहाँ, फोकस और पोल के बीच में। अगर इन्फिनिटी पे ना हो ऑब्जेक्ट तो इन्फिनिटी पे थोड़ी, ये तो 5 मीटर दूरी पे ही है मिरर से, तो इमेज कहीं यहीं कहीं बनेगा, फोकस और पोल के बीच में। ठीक है, और ये देखिए
ये दूरी क्या है, इस साइड वाली सारी की सारी पॉजिटिव है, फोकल लेंथ पॉजिटिव है, हमारा जो v है पॉजिटिव है, बस हमारा जो u है, u जो है वो नेगेटिव रहेगा, ठीक है। v तो यहाँ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव ही आ जाएगा, f हमारा क्या है, पॉजिटिव ही है। क्लियर है सब कुछ। तो हमारा आंसर जो आया, साइन जो आया वो परफेक्ट आया है मिरर के लिए, कन्वेक्स मिरर के लिए, ठीक है। और 1.15 मीटर है। फोकल लेंथ कितना है स्टूडेंट्स, 1.5 मीटर है। 1.15 मीटर तो इससे छोटा ही ना होगा, इधर ही ना होगा, मतलब ऑब्वियसली पोल और फोकस के बीच में हमारा आंसर आता है। हमने केस स्टडी भी किया हुआ है इसका, तो समझ में आ गया आपको बात। ये है v। अच्छा, अब एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अब साइज अब हमें पता करना है, ठीक है। और नेचर, मैग्निफिकेशन का साइन से पता चल जाएगा। ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, जब आपके पास v भी हो u भी हो तो -v/u होता है, आई थिंक फॉर्मूला स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए m इज इक्वल टू माइनस v का वैल्यू रख दीजिए और बाई u का वैल्यू रख दीजिए, ये आ रहा है +2.23। इससे क्या पता चल रहा है हमारे स्टूडेंट्स, इससे ये पता चल रहा है कि इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इससे क्या पता चल रहा था, इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे वाला जो भी चीज होता है वो बिहाइंड द मिरर ही होता है, तो वही बोलते हैं इमेज जब भी पॉजिटिव आएगा, इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, यही बोलते हैं हम, ठीक है। कितना, 1.15 मीटर बिहाइंड द मिरर बनता है ये, ठीक है। और इससे क्या पता चल गया, इमेज क्या है, 0.23 छोटा हो गया, ठीक है। इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड बाय फैक्टर ऑफ 0.23, ठीक है। या साइज ऑफ इमेज इज 0.23 टाइम्स 0.23 टाइम्स दैट ऑफ ऑब्जेक्ट साइज, ठीक है स्टूडेंट्स। जो इमेज साइज है वो कितना है, 0.23 टाइम्स है ऑब्जेक्ट साइज के, ओके। यही हमारा आंसर है, नोट कर लीजिए इसे। कुछ भी ना समझ में आया हो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है, बेझिझक कमेंट करिएगा, मैं उसे क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। आइए स्टूडेंट्स अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, ठीक है। ऑब्जेक्ट का साइज कितना है, 4 सेंटीमीटर। हाइट दिया हुआ उसका, ऑब्जेक्ट का हाइट ऑब्वियसली पॉजिटिव होता है, ठीक है, प्लस y डायरेक्शन की तरफ। तो HO हमारे पास दिया हुआ है +4 सेंटीमीटर। जो भी डिस्टेंस है ना स्टूडेंट्स, आपको साइन के साथ ही लिखना है, नहीं तो न्यूमेरिकल्स में गलत हो जाएगा। उसके बाद अगला लाइन पढ़ते हैं, इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर। ऑब्जेक्ट रखा कहाँ हुआ है, 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर, मतलब हमारा जो u है, u हमारा कितना हो गया, -25 सेंटीमीटर। जी हाँ स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट हमेशा कितना होता है, नेगेटिव डिस्टेंस पे होता है। अच्छा अब आगे आते हैं, एंड फोकल लेंथ जो है 15 सेंटीमीटर है। अच्छा, फोकल लेंथ कनकेव मिरर का कौन सा साइन का होता है स्टूडेंट्स, फोकल लेंथ तो हमेशा कनकेव मिरर का लेफ्ट साइड ही होगा, तो नेगेटिव होता है, -15 सेंटीमीटर, ठीक है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड द स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ए शार्प इमेज। ये पूरा लैंग्वेज सिर्फ v को निकालने के लिए दिया हुआ है, इसको कोई दिमाग नहीं लगाना एक्स्ट्रा, ठीक है। कोई स्पेशल क्वेश्चन नहीं है ये सिर्फ इमेज डिस्टेंस ही पूछ रहा है आपसे। परफेक्ट इमेज जहां बनेगा वही ना स्क्रीन रख सकते हैं, तो शार्प इमेज बनेगा। तो v का वैल्यू हमें बस निकालना है यहाँ पे, और कुछ नहीं करना है, ओके स्टूडेंट्स। अच्छा उसके बाद नेचर ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, अब हमें यहाँ हाइट मिल जाएगा इमेज का, ठीक है। हाइट, पिछले क्वेश्चन में हाइट हम नहीं निकाल सकते थे, ऐसा क्यों, क्योंकि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं है कि जिससे हाइट ऑफ इमेज निकलेगा, ठीक है। यहाँ पे लेकिन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे दिया है, तो एक चीज का अगर हाइट दिया हो, दूसरे चीज का हाइट हम निकाल सकते हैं मैग्निफिकेशन के थ्रू, ठीक है। फॉर्मूला याद ही होगा आपको,
एच आई बाई एच ओ इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन। करते हैं, आइए क्वेश्चन को सॉल्व। तो पहले हम यू, एफ और वी तीनों दिया हुआ है, तो मिरर फॉर्मूला डायरेक्ट लगाते हैं, 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ। ठीक है, दिस इंप्लाइज क्या, 1 बाई वी इज इक्वल टू 1 बाई एफ माइनस 1 बाई यू। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यूज रख दीजिए, 1 बाई वी इज इक्वल टू 1 बाई माइनस 15 माइनस ऑफ माइनस कितना है यू, 25। ठीक है, अच्छा इनको सॉल्व करने पे क्या मिल गया हमें स्टूडेंट्स, यहां पे हमें मिल जाएगा 75 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा ये स्टूडेंट्स, 5 प्लस 3। ठीक है, हमारा आंसर कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस 37.5 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, माइनस 37.5 सेंटीमीटर, मतलब इमेज कहाँ, स्क्रीन कहाँ प्लेस होना चाहिए, स्क्रीन मस्ट बी एट 37.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ठीक है, मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के एकदम आगे होना चाहिए, तभी ना ये नेगेटिव आ रहा है स्टूडेंट्स, इस साइड ही रहेगा इमेज, इस साइड ही इमेज बन रहा है ना, नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, इसी साइड इमेज बन रहा है, स्क्रीन को हम 37.5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर रख देंगे। हो गया स्टूडेंट्स आंसर हमारा। अच्छा, हमारा V निकल गया, अब हम आते हैं HI पे। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, हमने U और V निकाल लिया स्टूडेंट्स। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, देखिए माइनस V अपॉन U, और एक फॉर्मूला होता है HI अपॉन HO। हमारे पास ये तीन चीज है, ये और ये है, हमको ये निकालना है बस। मैग्निफिकेशन दिया हुआ नहीं है तो इसे साइड कर देंगे, इन चारों को खाली यूज करेंगे। ठीक है, इन चारों को खाली यूज करेंगे, तो क्या है, वैल्यूज पुट करिए, माइनस V, माइनस ऑफ V कितना है स्टूडेंट्स, माइनस 37.5। अपने आप साइन हटा नहीं देना है स्टूडेंट्स कुछ भी, V का स्टूडेंट्स क्या है वैल्यू, माइनस 37.5, वो पुट करना है बकायदा। U का वैल्यू क्या है, माइनस 25 सेंटीमीटर, वो पुट करना है बकायदा। इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है स्टूडेंट्स, प्लस 4। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा इनको जब आप सॉल्व करेंगे तो HI का वैल्यू कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, HI का वैल्यू आ जाएगा माइनस 6 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, माइनस 6 सेंटीमीटर आ गया स्टूडेंट्स आंसर। क्योंकि ये कनकेव मिरर है, हमारा V भी नेगेटिव आया है, सेम साइड में बन रहा है मिरर के, ऑब्वियसली रियल इमेज बन रहा है। ठीक है, आइए देख लेते हैं फिर क्या हो जाएगा, ये इमेज क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, हमें कैसे पता चला, हमें इससे पता चल गया, हाइट जो है इमेज का क्या है, वो नेगेटिव डायरेक्शन में, ऑब्जेक्ट का हाइट पॉजिटिव में है, इमेज का हाइट नेगेटिव डायरेक्शन में, मतलब इमेज हमारा रियल और इन्वर्टेड बना है, और हाइट आपका पता चल गया कितना है, एंड साइज ऑफ इमेज इज 6 सेंटीमीटर। बस यही हमारा आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए इसे। मैग्निफिकेशन भी इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स निकाल ही लेते हैं हम। मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, HI अपॉन HO। HI का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स, माइनस 6 अपॉन HO कितना है, प्लस 4। ठीक है, मतलब माइनस 3/2, मतलब माइनस 1.5। मतलब इमेज क्या है स्टूडेंट्स, इमेज इज इनलार्ज्ड। ठीक है, बड़ा इमेज बन रहा है, क्योंकि स्टूडेंट्स मैग्निफिकेशन का जो वैल्यू है वो 1 से बड़ा है। ठीक है, और नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि इमेज रियल और इन्वर्टेड आना है। ठीक है, अच्छा इमेज क्या हो गया, इनलार्ज्ड हो गया है, तो अब इसे नोट कर लीजिएगा। आइए स्टूडेंट्स, अब आपका एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 14 है उसे देखते हैं। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। ठीक है, ऑब्जेक्ट का लेंथ दे दिया है, हाइट दे दिया है, ऑब्जेक्ट हाइट है 5 सेंटीमीटर, तो प्लस में होगा ये। ओके, इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स मिरर, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर U दिया हुआ है, U नेगेटिव होता है हमेशा, और 20 सेंटीमीटर है। अच्छा, रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर दिया है स्टूडेंट्स,
कौन सा मिरर है? कन्वेक्स मिरर है। रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा क्या होगा उसका? पॉजिटिव होगा। एफ का वैल्यू क्या हो जाता है स्टूडेंट्स? r/2, मतलब हमारा 15 सेंटीमीटर आ गया फोकल लेंथ। ओके, अच्छा अब हमें इमेज डिस्टेंस v निकालना है। बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूला है हमारे पास। तो 1/v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 1/f माइनस 1/u। चलिए 1/v इज इक्वल टू 1/f। f का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स? +15 माइनस 1/u का वैल्यू स्टूडेंट्स -20। माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। ठीक है, हमारा v का आंसर जो आएगा स्टूडेंट्स वो हो जाएगा 8.57 सेंटीमीटर प्लस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर at a distance of 8.57 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल या मिरर। ठीक है, अच्छा एक चीज और आप देखिए, हमने जो केस स्टडी की थी कन्वेक्स मिरर की, उसमें इमेज कहां बनती थी? फोकस से लेके पोल के बीच में। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, फोकस से लेके पोल के बीच में। यहाँ पे बताइए फोकल लेंथ कितना है? 15 सेंटीमीटर, मतलब 0 से 15 सेंटीमीटर तक फोकल लेंथ है, और हमारा इमेज कहां बन रहा है? 0 से 8.5 सेंटीमीटर तक। ठीक है, मतलब क्या हो गया? कम है इमेज डिस्टेंस, पोल और फोकस के बीच में बन रहा है। हमारा जो केस स्टडी था वो एकदम ट्रू बैठ रहा है यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये चीज भी आप देखते रहिएगा, आप ये चीज नोट करिएगा, आप मार्क करिएगा। पिछले क्वेश्चन में भी यही हुआ था स्टूडेंट्स। पिछले क्वेश्चन में क्या था? पिछले क्वेश्चन में सेंटर ऑफ कर्वेचर के और फोकस के बीच में था ऑब्जेक्ट, तो इमेज कहां बना था? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। आप जाके देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए अब इस क्वेश्चन में। तो इमेज बिहाइंड द मिरर, हमेशा कन्वेक्स मिरर में तो बिहाइंड द मिरर राइट साइड ही बनता है, क्योंकि तो पॉजिटिव आ रहा है, और बिहाइंड द मिरर ही उसे बोलते हैं हम। ठीक है, तो 8.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल, ये हो गया पोजीशन ऑफ द इमेज। अब नेचर पे बात करते हैं। ठीक है, नेचर का बात करते हैं। अब आइए पहले साइज निकाल लेते हैं स्टूडेंट। साइज मैग्निफिकेशन माइनस v अपॉन u। ठीक है, मैग्निफिकेशन माइनस v अपॉन u। v कितना है स्टूडेंट्स? +857 सेंटीमीटर बाय u कितना है स्टूडेंट्स? -20। तो देयरफॉर मैग्निफिकेशन का वैल्यू कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? मैग्निफिकेशन का वैल्यू आ जाएगा +4.28। ये आपका मैग्निफिकेशन का वैल्यू आने वाला है। ठीक है, +4.28। इसका मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स? इमेज जो बनेगा, इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। आप ऐसे कन्वेक्स मिरर है ना, कन्वेक्स मिरर से डायरेक्ट लिख सकते हैं, इमेज जो भी बनता है हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट ही बनता है। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए इसे। अब आते हैं हाइट पे। हाइट m इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। m का वैल्यू आ गया है 4.28 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर करेंगे तो हमें हाइट ऑफ इमेज मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दिस इंप्लाइज हाइट ऑफ इमेज कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? हाइट ऑफ इमेज हो जाएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 2.14 प्लस सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारा इमेज वर्चुअल और इरेक्ट है इसीलिए प्लस आ रहा है, इरेक्ट है हमारा इमेज इसीलिए प्लस आ रहा है। ठीक है, तो ये पूरा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 14। नोट कर लीजिए इसे। आइए स्टूडेंट्स, अब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 15 आपके एक्सरसाइज का। ठीक है, मिरर से रिलेटेड। देन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट दे दिया है आपको, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे दिया है 7 सेंटीमीटर। इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर। कनकेव मिरर के आगे में एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 27 सेंटीमीटर दूरी पर। ठीक है, ये वाला। और फोकल लेंथ कितना इसका दिया हुआ है? फोकल लेंथ इसका दे दिया है 18 सेंटीमीटर। और फोकल लेंथ क्या होता है स्टूडेंट्स? कनकेव मिरर का नेगेटिव होता है, इस साइड होता है ना। अच्छा, एट व्हाट डिस्टेंस स्क्रीन बी प्लेस्ड। v का वैल्यू हमें निकालना है अब, और नेचर और साइज निकालना है। चलिए मिरर फॉर्मूला पे चलते हैं सीधा।
दिस इंप्लाइज 1 बाई वी इज इक्वल टू 1 बाई एफ माइनस 1 बाई यू, ठीक है। दिस इंप्लाइज 1 बाई वी इज इक्वल टू 1 बाई एफ, कितना है स्टूडेंट्स हमारा -18 माइनस ऑफ यू कितना है स्टूडेंट्स हमारा -27, ठीक है। तो 1 बाई वी कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारा 1 बाई माइनस ये प्लस 1 बाई 27, ठीक है स्टूडेंट्स। हमारा जो v का वैल्यू आएगा वो आएगा स्टूडेंट्स -54 सेंटीमीटर कैलकुलेट करने पे। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमें क्या निकालना है स्टूडेंट्स, आगे नेचर के बारे में पता करना है, तो मैग्निफिकेशन पे अब जाते हैं। -v अपॉन यू, v का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स -54 बाई u का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स -27। साइन इसको इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं, इसको यहाँ रखना है। v का वैल्यू कितना है -54 यहाँ रख देना, u का वैल्यू -27 यहाँ रख देना, ठीक है। अच्छा, इससे हम कन्फेयर क्या कर रहे हैं, इससे कन्फेयर कर रहे हैं कि जो इमेज बन रहा है वो हमारा सेम साइड में बन रहा है मिरर का, ठीक है ना। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, स्क्रीन मस्ट बी प्लेस्ड एट 54 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तब जाके हमें शार्प इमेज बनेगा, क्योंकि हमारा परफेक्ट इमेज तो वहीं पे बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स -2, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, मैग्निफिकेशन नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगा, ठीक है। मैग्निफिकेशन अगर माइनस आ गया तो, और मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा है मैग्नीट्यूड, इसका मतलब मैग्निफाइड इनलार्ज्ड इमेज बनेगा। अब वो भी निकाल लेते हैं। तो m इज इक्वल टू होता है हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब हाइट ऑफ इमेज कितना हो जाएगा m इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब हमारा -2 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है स्टूडेंट्स 7। तो हाइट ऑफ इमेज हमारा कितना आ गया -14 सेंटीमीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इमेज इनलार्ज्ड बना हमारा, यहीं पे पता चल गया स्टूडेंट, मैग्नीट्यूड जो है मैग्निफिकेशन का वो 1 से ज्यादा हो गया, इमेज का यहीं पे पता चल गया कि इमेज इज इनलार्ज्ड, ठीक है। नोट कर लीजिए, जैसे ये आपका था मिरर के सारे सवाल थे आपके, ठीक है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, आपको कहीं से भी कोई क्वेश्चन मिल रहा है स्टूडेंट्स, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए या मुझे डीएम करिए मेरे इंस्टा पे, ठीक है। मैं सॉल्व करने की प्रॉब्लम्स को जरूर पूरी कोशिश करूंगा। जहां भी आपको जिस तरह के क्वेश्चंस मिल रहे हैं, प्रॉब्लम है, तुरंत डीएम करिए मुझे इंस्टा पे, मैं उन्हें सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा आपके लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था हमारी मिरर का पूरा कहानी, स्फेरिकल मिरर्स का पूरा कंसेप्ट, न्यूमेरिकल कंसेप्ट मैंने आपको दे दिया है, ठीक है। अब आप आराम से बैठकर इसे प्रैक्टिस करिए। सिर्फ प्रैक्टिस ही एक ऐसी चीज है जिससे आप ये स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं इस चीज को। बार बार मेरे लेक्चर्स को ध्यान दीजिए, गौर फरमाइए, उन्हें बार बार सुनिए और एक एक चीज पे आप बारीकी से ध्यान रखिए। साइन कन्वेंशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, न्यूमेरिकल्स होगा ही नहीं उसके बगैर, नहीं तो गलत हो जाएगा, आप स्टार्ट भी नहीं कर पाएगा, आप स्टार्ट करने से पहले ही गिर जाइएगा। तो पहले बिल्डिंग बनाने से पहले बिल्डिंग की जो नींव है उसको मजबूत कर लीजिए, ठीक है। तैयारी करते रहिए, मस्त मौला रहिए, खाते पीते और ध्यान रखिए अपना। तब तक के लिए जय हिंद।